नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम झारखंड के जो सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा है उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाए हो। अगर आपने लास्ट तक टिक गया आपको बहुत सारी चीज़ें इस इन्फॉर्मेशन यानी कि ये जो वैकेंसी है इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि मैंने थंबनेल में क्या लिखा है कि जेटेट अध्यक्ष ने छोड़ा कुछ जेटेट का साथ। ठीक है, और यहाँ पे जेटेट ने केस फाइल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको कन्फ्यूज़न लग रही हुई और सीटेट का भी हम लोग बात करेंगे कि क्या होने की संभावनाएं हैं। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि जो अभी माहौल बनाया जा रहा है, ठीक है, जिस तरीके से आप YouTube में सर्च कीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ें बोलेंगी, बहुत सारे ये चीज़ होने वाला है, नियुक्ति होने वाले है, रिजल्ट आने वाला है। लेकिन ये जो वैकेंसी इतना पेचीदा हो चुका है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि ना सीटेट इसमें हार मानने को तैयार है, ना ही जेटेट हार मानने को तैयार है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो तो जेटेट भी पास है लेकिन सीटेट के हिसाब से फॉर्म को फिलअप किए थे दूसरी बार जब रीओपन हुआ था तब। तो ऐसे में उनका भविष्य तो दाव में लगा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उनको बोला जा रहा था कि आप लोग जो है आप लोग कोर्ट नहीं जाइए। ठीक है, परिमल जी है और बहुत सारे लोगों के द्वारा बोला जा रहा था कि आप लोग कोर्ट के चक्कर में नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वैकेंसी को रद्द करवा दे या तो स्टे लगा दिया जाए, जैसे कि JSS जल में अन्य मामले भी आप लोग को देखने को मिलता है उसी तरीके से। लेकिन अगर मान लिया जाए मेरा भविष्य यानी कि उन सभी विद्यार्थियों की जगह में आप अगर होते तो क्या करते? क्या परिमल जी की बातें मानते या किन्हीं और की बातें मानते या खुद की बातें मानते? अगर आपका जो नियुक्ति है यानी आपकी जो प्रक्रिया है वो दाव में लगी हुई, आपकी नौकरी दाव में लगी हुई, तो आप क्या करते? अपने आप से सवाल कीजिए, तब आपको वहाँ पे जवाब मिलेगा कि नहीं, हमें वहाँ पे किन्हीं की बातें नहीं सुननी चाहिए थी, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर का सवाल था। जिनके कारण वे विद्यार्थी यानी कि जेटेट वाले जो विद्यार्थी है वो केस फाइल कर दिए हैं। ठीक है, और उन्होंने वकील से मिला और बहुत सारे लोगों से सजेशन लिया कि क्या उनके हिसाब से चलने चाहिए या हम लोग को जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा या हमें कुछ करना चाहिए। तो मैंने कई वीडियो में मैंने बताया भी था और उन्होंने सजेशन भी लिया और फाइनली वो अपने दिल की बात सुने और केस फाइल कर दिए। डेफिनेटली है कि कुछ दिनों में इसका अपडेट बहुत जल्द निकलने वाला है। ठीक है, और जो जेटेट जो विद्यार्थी है जिनका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला किया गया कि बीच में विज्ञापन में बदलाव नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको याद होगा जेटेट के विद्यार्थी को भी मालूम होगा, सीटेट के विद्यार्थी को भी मालूम होगा कि इस जो विज्ञापन है, ये जो विज्ञापन है इसमें कई बार सुधार किए गए, कई बार बदलाव किए गए। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अगर रिव्यू पिटिशन के लिए जो जेटेट वाले जाते हैं तो उन लोगों का ये जो पॉइंट अगर सुना जाएगा, क्योंकि कोर्ट तो सिर्फ एक बात सुनी कि इसमें बदलाव किया जा रहा है, तो बोले बीच में क्यों बदलाव करना है, विज्ञापन अगर निकल जाता है उसमें बदलाव नहीं करना है। लेकिन पता चलेगा कि विज्ञापन में बीच में ही कई बार बदलाव किए गए हैं, तब क्या होगा? तब फैसला जो है उन सभी छात्रों के पक्ष में पलट सकता है, स्टे लगाया जा सकता है या तो विज्ञापन को ही रद्द करवाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि क्या होता है कि अगर इतने लंबे समय से सरकार एक भी विज्ञापन नहीं निकालती है और ना ही झारखंड में कोई पात्रता परीक्षा लेती है और 8 सालों के बाद एक विज्ञापन निकालती है, तो उसमें अगर वो अपने यानी कि अगर अयोग्य है, यानी कि अयोग्य में बोलने का मतलब सरकार अयोग्य नहीं है, मतलब कि वो जो है जेटेट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में यानी कि सक्षम नहीं है, तो सीटेट को वैलिड करार दे सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हुए विज्ञापन को निकालना चाहिए।
लेकिन सरकार ने क्या किया, वो दिमाग से खेली। वो जानती थी कि इतना जल्दी अगर झारखंड में वैकेंसी जो है क्लियर हो जाएगा तो फिर हमारा राजनीतिक में आने का मतलब क्या होगा। मतलब कि वो लोग जैसे आप सभी ड्रीम 11 में टीम लगाते हैं, ठीक है, और जो बड़े बड़े जैसे कि आईपीएल होते हैं तो बड़े बड़े जो टीम होती है वो जो लोग हैं, ठीक है, हम लोग तो मोबाइल में टीम लगाते हैं, वो लोग लाइव लगाते हैं और उन लोगों के पास कमांड होता है। जो बड़े बड़े बोलते हैं गैंगस्टर लोग, उन लोगों के पास कमांड होता है कि ये जो खिलाड़ी है जिस पर ज़्यादा पैसा लगा उसे हरा देना है और दूसरे को जिता देना है, ठीक है। यानी जिस पर लोग ज़्यादा भरोसा करें उसी चीज़ को उल्टा कर देना है। यानी वहाँ पे यानी आप जो खेल रहे, हम सोच रहे कि हम जीत रहे, लेकिन वहाँ पे जो मेन जो बैठा हुआ है ना उनके हिसाब से गेम होता है, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लग रहा है कि हमारे पक्ष में फैसला है, हमारे पक्ष में फैसला है, लेकिन यहाँ पे सरकार मेन जो है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। जो सरकार है वो क्या कर रही है, वो गेम खेल रही है लाइव, हम लोग कठपुतली की तरह है, ठीक है। तो वही चीज़ें कर रही है, वो जानबूझकर ऐसा करती है ताकि जो छात्र है वो लड़े और ऐसा मामला चलते रहे, हमारा कार्यकाल चलते रहे, ठीक है। कोई सवाल भी नहीं करेगा, क्योंकि मामला कोर्ट कचहरी में अगर चला जाता है तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। जैसे सीजीएल का देख लीजिए, जेपीएससी का देख लीजिए, हर एक जगह पे जैक का भी आवर देखिए 350 रुपये में क्वेश्चन पर मतलब कि बेचा जा रहा था। इतना दिन गिर गया कि 10th लेवल का भी वैकेंसी मतलब कि क्या कर दिए वो लोग, धांधली करवा दिए। तो ये होता है, यानी कि माल जो है ऊपर यानी कि सभी को बटा हुआ रहता है, इतना इसको देना, इतना कट इसको देना, इतना कट इसको देना, इतना कट इसको, इस तरीके से होता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग को इतना समझ में तो ज़रूर आता होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप सभी देखते हैं कि क्या होने की संभावनाएं हैं। और जेटेट अध्यक्ष ने छोड़ा कुछ जेटेट का साथ, ठीक है। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, यहाँ पे आप लोग को मालूम होगा कि जेटेट के जो अध्यक्ष है कौन है, ठीक है। वो उन लोगों का साथ क्यों छोड़ रहे, क्योंकि वे लोग जो है उनकी बात नहीं मान रहे, ठीक है। वो क्या बोले थे कि आप लोगों को हमारी बातों को मानना चाहिए, लेकिन जो जेटेट के ही कुछ विद्यार्थी अब उनका भविष्य दाव में लगेगा। यानी आप जिस काम के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे आपका भी भविष्य दाव में लगा जाए, यानी कि लगा दिया जाए, तो उस काम को आप कीजिएगा नहीं कीजिएगा, यानी आप वहाँ से दूसरे रास्ते को चूज़ कर लीजिएगा। तो इसी तरीके से मामला इनके साथ भी हो गया, ठीक है। इसीलिए इन्होंने अपना रुख को बदल दिया और ये जो है अध्यक्ष महोदय वो दुखी हो गए, ठीक है। तो दुखी होने वाली बात कोई बात नहीं, आप लोग अपना फर्ज निभाइए और बाकी बात जो होगा ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। ऊपर वाले क्या, मेहनत पर भी छोड़ देना, ठीक है। मेहनत करते रहिए और बहुत सारी चीज़ जो है अभी झारखंड में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली, ठीक है, सारा चीज़ क्लियर होगा। और जो रिव्यू पिटीशन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा। और आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद अंदर से भी मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए मैं न्यू अपडेट लाता रहता हूँ। और यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस सारा जो प्लेलिस्ट है बना हुआ है, मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का, सारे चीज़ों का, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। कुछ वीडियो का जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में भी है और उसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम में मिलते हैं, तो टेलीग्राम में भी आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी बात इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर मैंने कई वीडियो में पहले बताया था और आज ही बता रहा हूँ कि आपके पक्ष से फैसला अगर 0.00%, 0.1% भी अगर संभावना है ना, तो आपको कदम पीछे नहीं हटाना चाहिए, ठीक है। और यही चीज़ दोनों विद्यार्थी कर रहे हैं, ठीक है, दोनों लगे हुए, ठीक है। और मैं यहाँ पे किसी ना सीटेड का ना जेटेड का, मैं किन्हीं के पक्ष में बात नहीं करता, दोनों को न्यूट्रल करके सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और बाकी बात समझना आपको है, ठीक है, कि आप किस नज़रिए से सोचते हैं, ठीक है। अगर मैंने जेटेड के बारे में थोड़ा सा अच्छी बातें बोल दी तो वो लोग खुश हो जाएंगे और सीटेड दुखी हो जाते हैं। सीटेड के बारे में मैंने पॉइंट रखा तो सीटेड वाले खुश हो जाएंगे, जेटेड वाले दुखी हो जाएंगे। तो इस तरीके से दुखी नहीं होना है, ठीक है। आप लोग इतना समझदार हैं क्योंकि आप किसी और को समझाने वाले, अपने बच्चों को समझाइएगा, ठीक है। तो
इतना तो समझदार आपको होना ही चाहिए। ठीक है, बाकी बात अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।